हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। और आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार यूपीपीएससी पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, अभी आपका एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई जिसके लिए आप लोगों ने बार बार कमेंट किए हैं, हमारे पास बार बार पर्सनली मैसेज किए हैं कि सर इस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, जिसका वेट कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट बहुत काफ़ी समय से। या मैं कह दूं कि लगभग लगभग 7 साल या लगभग लगभग 6 साल, यानी कि 2019 में आई थी और 2021 के आसपास जाकर के ये भर्ती कंप्लीट हुई, तब से कोई वैकेंसी नहीं आई है। गजेटेड पोस्ट की नौकरी है और इसकी भर्ती यूपीपीएससी के द्वारा कराई जाती है। तो इसको लेकर के आपके लिए कि आखिर बीईओ क्या है, बीईओ में आपकी योग्यताएं क्या होती हैं, एज क्राइटेरिया क्या होता है, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, मेरिट कैसे बनती है, तो इन्हीं सभी और वैकेंसी कब तक आने की संभावना और कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आज आप सभी लोगों के लिए एक एक प्रश्न का उत्तर लेकर के आपके आया हूं। तो साथियों, अब इससे पहले जो हमारी बीईओ की जो पोस्ट होती थी, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो बीईओ की जो पोस्ट है, ये जिसे हम बीईओ कह रहे हैं, आखिर ये क्या होता है। ठीक है, यहां पर साथियों बीईओ से मतलब क्या होता है, तो बीईओ से मतलब है साथियों ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि ऐसे ऑफिसर जो कि ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन में सुधार करने के लिए काम करते हैं, तो वो पोस्ट आपकी होती है ब्लॉक लेवल पर एजुकेशन ऑफिसर। जैसे हमारे जिले में आपका बीएसए होता है, तो उसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं उनको बीईओ कहा जाता है। और इसकी वैकेंसी साथियों अब से पहले जो होती थी वो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्लस प्रमोशन दोनों से होती थी। किसे? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से आपकी ये वैकेंसी अब से पहले तक होती आई है। पहले कैसे होती थी? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी 80% होती थी और प्रमोशनल जो होती थी वो आपकी 20% होती थी, यानी कि 80-20 के रेशियो में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशनल होती है। लेकिन अभी इसी वर्ष, या मैं कह दूं कि अब से 3-4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंजूरी ये दे दी है कि अब जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो नई भर्ती होगी वो 100% अब आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, ना कि कोई प्रमोशनल होगी। यानी कि अब ये खुशखबरी है ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए। तो उनके लिए अब उसके लिए से संबंधित जानकारी ये दी हुई है कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे बीईओ के पद। साथियों, सबसे बड़ी बात, सीधी भर्ती से भरे जाएंगे बीईओ के पद, यानी कि अब प्रमोशन आपका खत्म कर दिया। ये लिखा हुआ है अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों बीईओ के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने की 80-20 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। साथ में ही बीईओ के सभी पदों को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का निर्णय किया गया है। इसमें साथियों एक तो ये बात जानकारी होगी, सबसे बड़ी बात है इसमें यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे कि ऐसे में प्रदेश भर में बीईओ के रिक्त पद पड़े 161 से अधिक पदों पर सीधे पदों की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी कि जब तक ये न्यूज आई है साथियों, जब तक जो बीईओ के जो पद पड़े हुए हैं जो रिक्त है, जिनकी नियमावली आपकी तैयार होनी है, वो हम कह सकते हैं साथियों 161 है। कितनी है? 161 से अधिक। इसमें लिखा हुआ 161 से अधिक, यानी कि मानकर चलें साथियों कि जब वैकेंसी आपकी आएंगी तो कुछ और आपके रिटायरमेंट हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 200 या 200 के आसपास वैकेंसी आपकी इस बीईओ के पद पर आपकी आने वाली है। और इसमें लिखा हुआ कि अब नई नियमावली आपकी तैयार होगी, केवल संसाधन का प्रस्ताव भेजा हुआ है ना, तो नई नियमावली अब आपकी तैयार हो रही है कि क्या क्या चेंजमेंट इसमें आपका नया हो सकता है, कुछ क्या सिलेबस चेंज हो सकता है, क्या क्राइटेरिया चेंज हो सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि अब इस वैकेंसी में 1 माह से अधिक का समय अब नहीं है, यानी कि बहुत जल्दी, जैसे भी मार्च आपका स्टार्ट हो गया, या तो मार्च के एंड में या अप्रैल की शुरुआत में इस वैकेंसी को आपको देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि आखिर ये पोस्ट आपकी क्या क्या होती है, कैसे कैसे आपकी इसमें होती है साथियों। तो सारी चीजें यहां पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट का नेम क्या है, तो पोस्ट का नेम है जी खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? यूपीपीएससी आपका इस एग्जाम को कराता है। कैटेगरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, एज लिमिट इसमें आपकी क्या है 21 से 40 साल। सबसे पहली बात 21 to 40 ईयर्स है
और ये हमेशा एज जो होती है वो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की मानी जाती है। इसके अलावा साथियों जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जिन जिन कैटेगरियों को जितनी छूट आपकी दी जाती है वो आपको एज इट इज मिलती रहेगी, चाहे उसमें आप ओबीसी हैं, चाहे उसमें आप एससी हैं, चाहे आप उसमें एसटी हैं। तो इनको जितनी छूट आपकी लगभग 5 साल की जो छूट होती है वो आपकी एज इट इज मिलेगी। ये यूआर की 21 से 40। अब बात आ जाती है जी इसमें योग्यताएं क्या क्या है, तो भैया सिंपल ग्रेजुएशन और बीएड साथियों, यानी कि जिन छात्रों ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन के साथ में बीएड किया हुआ है। और इस बार सरकार ने एक खास बात और की है साथियों कि बीएड के समकक्ष वाला जो मामला था ना वो खत्म कर दिया है। यानी कि पहले बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी कि जी बीएड वाले हैं, हम बीएड नहीं की, हमने बीटीसी की है, हमने जेबीटी की है, हमने एनटीटी की है, ऐसी बहुत सारी चीजें आपकी आ जाती थी। तो सरकार ने कहा नहीं जी हमें कोई मतलब नहीं है समकक्ष से, हमारा मतलब है सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन और सिर्फ बीएड। बीएड के समकक्ष हो, बीएड से अपर हो, कोई मतलब नहीं है। सिंपल ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो, उसके साथ आपने बीएड की है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। ठीक है, अब हम साथियों बात कर लेते हैं कि आखिर इसका ये आपकी छूट होगी जो जो आपकी दी हुई 5-5 साल की है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो एज होती है वो उनको 15 साल की छूट दी जाती है, बाकी सबको 5-5 साल की छूट यहां पर मिलने वाली होती है। साथियों अब हम बात करते हैं कि आखिर सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर का बीईओ के लिए, तो साथियों 2 पेपर आपके होते हैं, एक आपका होता है प्री, ठीक है, एक आपका होता है मेंस। ठीक है, चलिए प्री आपका साथियों सिंपल एक पेपर होता है, सिंपल एक पेपर, ओनली पेपर एक होता है साथियों। ठीक है, जो होता आपका जीएस का। जो आपके मेंस होते हैं साथियों ये आपके 2 पेपर होते हैं मेंस में। मेंस में कितने पेपर? 2। पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है ये आपका जीएस का होता है और जो पेपर 2 होता है इसके भी 2 खंड हो सकते हैं। एक साथियों आपकी सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी एवं आलेखन, और एक होता भैया निबंध लेखन, निबंध लेखन। तो ये आपके 2 पेपर होते हैं जो आपके इसमें आपको देने पड़ेंगे साथियों। एक पेपर प्री वाला होगा, एक आपका मेंस एग्जाम होगा। तो अब इनमें आपकी क्या क्या चीजें आती हैं, तो पेपर 1 की हम बात कर लेते हैं कि पेपर 1 में हमारा क्या क्या चीजें होती है। तो बीईओ का प्री सिलेबस है साथियों आपके सामने जो दिखा रखा है। तो जीएस का पेपर होना, टोटल जीएस में आपके हम कह सकते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस, कुछ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक, मैथ्स एंड रीजनिंग भी आप कह सकते हो। 8-10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, यूपी स्पेशल है, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक आप कहते हैं। कुल प्रश्न जो होंगे वो 120 होंगे इन सारे टॉपिकों से मिला करके, जो आपके 250 मार्क्स 300 मार्क्स का पेपर होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 2.5 मार्क्स होगा पर क्वेश्चन। ठीक है जी, यानी कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। समय जो होगा वो आपके 2 घंटे मिलेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है। और ये जो पेपर होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो आपका प्री पेपर है कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। तो जीएस के ही आपके 120 क्वेश्चन आने, 300 मार्क्स होंगे और 2 घंटे होंगे और 1/3 की आपकी नेगेटिव आपकी रहने वाली है। और ये पेपर आपका केवल क्वालिफाई है, यानी कि इसका आपका मेरिट में चयन आपका कोई रोल इसका नहीं रह जाता इस वाले पेपर का। अब हम बात कर लेते हैं साथियों, वही आपका हो गया कि 2 घंटे वाला हो गया आपके। ये हो गया साथियों मेंस एग्जाम, है ना। मेंस एग्जाम में जो जीएस वाला जो पोर्शन था, जीएस वाला जो आपका एक पेपर मैंने आपको बताया था, देखिएगा देयर विल बी 120 क्वेश्चन। नहीं, मतलब हम ये बात कर ले पहले, इसमें मैं समझ कि जीएस वाले पेपर में आपके क्या क्या रहने वाले। जीएस वाला पेपर देखिएगा, सेक्शन ए में साथियों 10 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 10 क्वेश्चन। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन और सेक्शन सी में 20 क्वेश्चन।
तो सबसे पहले तो हमें ये समझना कि जीएस में जो ये क्वेश्चन होंगे साथियों, ये आपके डेस्क्रिप्टिव होंगे। क्या होंगे? डेस्क्रिप्टिव, यानी कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये वाला पेपर जो मेंस में होना है वो डेस्क्रिप्टिव होगा। इनके आंसर आपको खुद को लिखने होंगे साथियों, खुद को लिखने पड़ेंगे। जिस प्रकार आपने साथियों 10वीं 12वीं में पढ़े होंगे ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जो ये साथियों 10 क्वेश्चन है, ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 10 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल 100 नंबर के आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे जो दीर्घ कह सकते हैं हम। यानी कि 10 नंबर का एक क्वेश्चन है तो अति दीर्घ होगा, दीर्घ होगा यानी कि दीर्घ लिखना पड़ेगा। जो 10 क्वेश्चन है साथियों, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, 60 मार्क्स के लघु उत्तरीय हम कह सकते हैं साथियों, 60 मार्क्स से लघु उत्तरीय। और जो 20 क्वेश्चन ये दे रखे हैं साथियों, ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे, यानी कि जिनको हम कह सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जिनको शॉर्ट तरीके से लिखना है, हम कहते हैं कि एक पंक्ति में आंसर देना। तो इस तरीके से 10 10 10 20 और 20 40 क्वेश्चन होंगे। 100 और 60 160 और 40 200 मार्क्स होंगे। और इन 40 क्वेश्चनों को लिखने का जो आपको टाइम मिलेगा वो आपका 2 घंटे को मिलेगा साथियों। उसके बाद जब हम बात करते हैं जनरल हिंदी और एसए की, तो जो जनरल हिंदी वाला जो पोर्शन है साथियों, जो जनरल हिंदी वाला जो ये है इसे साथियों, ये आपका 200 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपका क्या मिलेंगे? 2 घंटे। तो यहां पर साथियों जो जनरल हिंदी वाला जो पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा और जो एसए वाला पेपर है ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। तो हम ये कह सकते हैं, हम देखेंगे 200 ये होगा, 200 ये होगा, तो जो टोटल मेरिट जो बनेगी वो आपकी 400 अंक में बनने वाली है। कितने में मेरिट? 400 अंक में आपकी मेरिट बनेगी, जो मेंस परीक्षा के आपके जुड़ेंगे साथियों। मेंस एग्जाम में जो आपके होंगे 400 मार्क्स है वो आपके ये रहने वाले हैं। चलिए, तो यहां पर देख लेते हैं एक बार और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मुख्य लिखित परीक्षा में 2 अनिवार्य प्रश्न यथा सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एवं निबंध 3-3 घंटे और 200 अंक, यानी कि 200 का वो सामान्य अध्ययन और 200 का हिंदी। इस प्रकार कुल अंक 400 अंकों की होगी। सामान्य अध्ययन परंपरागत के प्रश्न पत्र की रचना हेतु प्रश्न पत्रों के स्वरूप एवं अंकों का विभाजन निम्नवत है। वो ये कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, जो मैंने आपको बताया कि 10 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन। ये रे कि खंड के अंतर्गत प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न सामान्य उत्तरीय, उत्तरों की सब सीमा 125 शब्द रहनी है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय बताए थे मैंने। फिर आपके आगे लघु उत्तरीय, इनमें से उत्तरों की सब सीमा जो हो जाएगी वो 50 और प्रश्न जो होगा 6 अंकों का 60 नंबर के। 20 अति लघु उत्तरीय होंगे, उत्तरों की सब सीमा 25 होगी और 2 अंकों का 40 नंबर के ये होंगे। सामान्य हिंदी और निबंध के अंतर्गत प्रथम खंड सामान्य हिंदी 100 अंकों की होगी जी, और जो निबंध होगा वो भी आपका 100 अंकों का होगा। तो इस तरीके के 400 अंक इसमें आपको देखने मिलेंगे। तो जो सामान्य हिंदी और आलेखन वाला जो जिसमें आपके 100 अंक दिए गए, उसमें आपका क्या क्या आने वाला है? अपठित गद्यांश का संक्षेपण होगा, संबंधित प्रश्न होंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक, यानी कि जिस प्रकार यूपीपीएससी मेंस में आपका हिंदी आती है वो वाली। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र, कार्यालयादेश, ज्ञापन, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति और परिपत्र संबंधी पत्र लेखन और आलेखन। वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद, मतलब वही है यूपीपीसीएस हिंदी मेंस वाला पेपर इसमें कर दिया। उसके अलावा अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्दरूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी की भाषा प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निबंध वाला जो आपका 100 नंबर का होगा, इसके अंतर्गत 2 उपखंड होंगे जी। प्रत्येक उपखंड में से एक एक निबंध, यानी कि कुल 2 निबंध आपको लिखने, और निबंध की जो विस्तार की सब सीमा होगी वो 700 होने वाली है। साहित्य संस्कृति में से एक लिया जाएगा, राष्ट्रीय विकास योजना पर्यावरण हो सकता है, और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सीएम से, ये तो हो गया खंड है। खंड बी में विज्ञापन, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो इन 3 में से आपका कोई सा एक एक निबंध आपको लिखना है। निबंध की जो शब्द सीमा रहने वाली है वो आपकी 700 वर्ड आपकी रहने वाली है, यानी कि हम कह सकते हैं 50 नंबर का एक निबंध आपको देखने को मिलेगा, यानी कि 50 नंबर का तो आपको यहां हो जाएगा और 50 नंबर का इन 3 में से एक हो जाएगा। तो टोटल आपके इस तरीके से बन जाते हैं हिंदी के 100 ये जी साथियों, ठीक है।
क्लियर। चलिए, तो साथियों ये थी आपकी यूपीपीएससी बीओ से संबंधित जानकारी। तो कोई बच्चा ग्रेजुएशन भी कर चुका हो और बीएड भी कर रहा हो या कर चुका हो तो भाई इस वैकेंसी का वेट करिएगा, और मिलते हैं साथियों फिर किसी नए वैकेंसी के साथ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।